जी, मुझे 2 दिन पहले महकमा सेहत में एक साइकेट्री के डॉक्टर मिले और उन्होंने मुझे एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाई। उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरह उनके जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने उनको तनख्वाह बंद करवा दी। 8 महीने हो गए हैं, वो बड़े परेशान हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आखिर आपकी तनख्वाह क्यों बंद हुई है, क्या आप अटेंडेंस डेली लगाते हैं डिपार्टमेंट में जाके? उन्होंने कहा कि सर, जब मैं नया नया इस डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ था FCPS करने के लिए, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कुछ लेडी डॉक्टर्स थीं जो बहुत पुरानी मेडिकल ऑफिसर्स थीं और इस तरह वहाँ काम कर रही थी। तो मैंने ये जाके वहाँ कहना शुरू कर दिया कि जी, ये टाइम पे नहीं आती हैं, ये लेट आती हैं, मैं टाइम पे आता हूँ। तो इस तरह की कहते हैं मैंने 2-4 जगहों पे बातें की। तो उन्होंने ये किया कि वो ड्यूटी रोस्टर में मेरी ड्यूटियाँ ज़्यादा कर दी। मैंने जब ये बात पॉइंट आउट की कि जी मेरी ड्यूटियाँ ज़्यादा कर दी हैं, आप खुद सोच सकते हैं वैसे साइकेट्री में क्या ही ड्यूटियाँ होंगी। तो इसका ये मतलब है कि जो दूसरे डॉक्टर्स थे डॉक्टर साहब के अलावा, वो बिल्कुल वहाँ सिरे से आते ही नहीं थे और बिल्कुल आराम कर रहे थे, अपने अपने घरों पे थे। खैर, जब उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इनका नाम ड्यूटी रोस्टर में नहीं है, तो उन्होंने जो उनके HOD हैं उनके मुताबिक, जो डॉक्टर साहब के मुताबिक ये है कि उनके HOD ने उनकी अटेंडेंस भेजना बंद कर दी डिपार्टमेंट से और उन्हें एब्सेंट शो कर दिया। अब रजिस्टर की कॉपियाँ उनके पास हैं जिस पे वो अटेंडेंस डेली लगाते हैं, मगर उनके HOD उस अटेंडेंस को भेजते नहीं हैं। और वो वाइस चांसलर जो वहाँ के फैसलाबाद के हैं, उनसे भी मिले हैं जाके। वो कहते हैं कि जी मुझे तो कुछ वो रिस्पांस नहीं दे रहे। वो VC साहब कहते हैं कि यार, मैंने तो 4 दफ़ा फ़ोन किया HOD को कि यार इसको काम करने दो, इसके साइन करो, तो वो साइन नहीं कर रहे। तो बड़े परेशान थे। अब मेरे पास वो आए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जी अब मैं क्या करूं। मैंने उन्हें कहा कि इसके मल्टीपल तरीके हैं इनको स्क्रू करने के, इन लोगों को, और इनको इस निज़ाम को दुरुस्त करने के। मगर बेहतर ये है कि जहाँ रहना होता है वहाँ लड़ाई नहीं करते। अगर आप कोई बड़ा बीच में डाल के उधर सुलह सफाई कर लें, तो इसीलिए ज़्यादा बेहतर है कि मसला हल हो जाए और आप भी वहाँ काम करते रहें, बाकी लोग भी काम करते रहें, निज़ाम भी चलता रहे और वो आप उन्हें तंग ना करें, वो आपको तंग ना करें। तो अब वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी मेरे से तो वो बात कर नहीं रहे, तो आप बड़े बन जाएं बीच में। तो मैंने उन्हें कहा कि लोकल MNAs को, वज़ीर आला को, किसी बड़े आदमी को डाल लें, मैं तो छोटा आदमी हूँ। तो उन्होंने फिर कहा कि जी मैं कोशिश करता हूँ सर, आई विल ट्राई, ये वो ना। तो अभी वो दोबारा मेरे पास आएंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने की मकसद यही है कि लोगों को पता लग जाए कि जो भी इस काम में मुलव्वस हैं, इस तरह के कई डिपार्टमेंट्स में इशूज़ चल रहे हैं। सीनियर 9:30-10 बजे से पहले घुसते नहीं हैं, अगर घुसते हैं तो आके सिर्फ PGs की बेइज्जती करते हैं, उन पर अटैक करते हैं और दफ़ा हो जाते हैं। और अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो इंडिविजुअल केसेस पे, केस टू केस बेसिस पे हम सुपरवाइजरशिप्स कैंसिल करवाएंगे लोगों की, उनके ख़िलाफ़ उनको ट्रेनिंग नहीं लेने देंगे, उनको नौकरियों से निकलवा देंगे। ये इतना आसान मामला नहीं है, क्योंकि देखें, हमने आज तक हमेशा यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने कोशिश की है कि निज़ाम को दुरुस्त करें। इंडिविजुअल्स को स्क्रू करना YDA के लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आज हम एक बंदे को पॉइंट आउट करेंगे जो कि गलत काम कर रहा है और इस तरह का लोगों को जलीलो ख़ार कर रहा है अपनी सुपरवाइज़रशिप से, तो उसकी सुपरवाइज़रशिप हमारे एक ख़त पर 5 दिन के अंदर अंदर सस्पेंड हो जाएगी और उसके बाद उसके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई शुरू हो जाएगी और हम उसकी प्राइवेट प्रैक्टिस को उछालेंगे, उसकी 2 से 3 नौकरियों को उछालेंगे, उसके बाकी ऐसे मामला को उछालेंगे जिससे वो 100% फंस जाएगा। डॉक्टरों को अच्छी तरह पता है कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है। यहाँ अक्सर कंसल्टेंट्स जो हैं वो डे टाइम पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली वेरी रॉन्ग। तो अभी भी मेरा ये लास्ट मैसेज है ऐसे सुपरवाइज़र्स को और ऐसे जो सीनियर्स को, जो जूनियर्स को तंग कर रहे हैं, कि इंसान बन जाएं, वरना फिर हम अपने तरीके से एक एक करके मिसालें बनानी शुरू कर देंगे। इस तरह का जिन्ना हॉस्पिटल का भी एक वाक़या है पीछे। कोई ट्रेनी डॉक्टर है, वो बहुत परेशान है। वो लड़की बार बार लोगों को मिल रही है कि जी उसकी कोई 8 महीने की ट्रेनिंग का गैप है और वो 8 महीने की ट्रेनिंग का गैप रेगुलराइज़ नहीं कर रहे उसके सुपरवाइज़र। तो मेरी सुपरवाइज़र से रिक्वेस्ट है कि खुदा ना बने, लोगों को फैसिलिटेट करें, इतना जुल्म ना करें लोगों पे कि एक उनका जीना हराम कर दें।